आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं फिर एक बार जनता के सामने हाजिर हूं। आज आप देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए से कि कई कपड़ों की दुकानों में बुर्कापोश ख़वातीन ख़रीदी करती हुई पाई जा रही हैं। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से झुंड की शक्ल में कई कपड़ों की दुकानों में लोग और ख़वातीन जा रही हैं। और ऐसा तबका जो आज परेशानी में जूझ रहा है, उनके दिलों पे आज बहुत तकलीफ़ से गुजर रही है कि आज एक तबका भूखमरी के ऊपर मजबूर है और एक तबका ऐसे हालात में भी जो तो झुंड बनाकर ख़रीदी में लगा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि ईद नहीं मनाना चाहिए। बेशक साल में एक बार रमज़ान की ईद आती है, इतना बड़ा मुबारक महीना आता है और बहुत जोश खरोश के साथ हम समझते हैं कि ईद मनाई जाती है मुल्क की सतह पर और पूरी दुनियावी सतह पर। लेकिन आज जिस तरह से कोरोना वबा के कारण आज बेशुमार कीमती जानें ज़ाय हुई हैं, आज लोग लगातार उनकी मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क में हर ज़िले में हर ताल्लुक़े में हम समझते हैं कहीं ना कहीं गम का माहौल पाया जा रहा है। जब हम लगातार घूम रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, हमने पिछले साल से लेकर आज तक हम घूमे हैं। कई हमारे गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब जो सेकुलर सोच रखते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि अंसारी साहब बताइए कि आप इस्लाम मज़हब को फॉलो करते हैं, आपके इस्लाम मज़हब में वाज़ेह तौर पर आदेश दिया हुआ है कि मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और ले रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमने बतौर ख़ास अगर हम मुसलमानों की बात करें तो आज भी मुसलमानों की 40% आबादी का तबका ऐसा है जो आज भूखमरी की कगार पे है। आज बहुत से लोग देख रहे हैं कि राशन मिल रहा है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि कई लोगों ने सिर्फ घी और चावल दिया है, 10 किलो घी 15 किलो चावल दिया है। अब हम आपको पूछते हैं और उन लोगों को पूछते हैं कि जो आज ख़रीदी में लगे हुए हैं, जो आज मुसीबत की घड़ी में हज़ारों रुपए की ख़रीदी कर रहे हैं, हम उनको सवाल करते हैं कि बताइए एक गरीब के घर में अगर आपने 10 किलो चावल और 15 किलो अगर घी दिया है, तो उस गरीब के घर में जब 5 अगर फैमिली है छोटे बड़े मिलाकर, तो बताइए क्या उसको पकाने के लिए मीठा तेल नहीं लगेगा? क्या उसको घी नहीं लगेगा? क्या उसको सालन बनाने के लिए मसाले नहीं लगेंगे? क्या सहर के लिए इफ्तार के लिए दूध नहीं लगेगा? कि चाय पत्ती बनाने के लिए शक्कर पत्ती दूध का इस्तेमाल नहीं होगा? ज़रा सोचिए आप। ये वो वक्त नहीं है जैसा हम रिवायती तौर से हमने देखा है, ये लॉकडाउन से पहले या कोरोना संकट से आने से पहले हम एक मुट्ठी भर घी दे दिया करते थे, एक डब्बा भर अनाज दिया करते थे, आज सोचते थे सबका फित्र अदा हो गया। ऐसी एक हमारी सोच बनी हुई है साहब। लेकिन आज जिस तरह से हालात गुजर रहे हैं, आज ऐसा तबका भी आज जो तो भूखमरी के आलम पे है और लोगों के आगे हाथ फैला रहा है कि हमारी मदद कीजिए। ऐसा गयूर तबका जिन्होंने कभी ज़िंदगी में, बल्कि उनके माँ बाप की ज़िंदगी में उन्होंने कभी किसी से 10 रुपये मांगे ना हो, आज ऐसा तबका भी जो है तो आज राशन की किट मांगते हुए नज़र आ रहा है। तो कभी हमने गौर किया? मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो आज मुसीबत की घड़ी में हज़ारों रुपये की ख़रीदी कर रहे हैं और बड़ी शर्म की बात है कि उसके वीडियो आज वायरल हो रहे हैं और गैर मुस्लिमों में चर्चे है कि ये देखो ये है मुसलमान। ऐसे मुसीबत के माहौल में मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका ख़रीदी में लगा हुआ है। आज उनके पास चर्चाएँ चल रही है कि आज लोग बस खाने को नहीं है। ये कैसे लोग हैं जो हज़ारों रुपये आज ख़रीदी कर रहे हैं? क्या उनको समझ में नहीं आता कि एक तबका भूखे मरने पे मजबूर है? देखिए, हम ईद मनाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपकी ख़रीदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आप गौर कीजिए वो लोग जो आज हज़ारों रुपये की ख़रीदी कर रहे हैं खामोशी के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने जो हज़ारों रुपये की आप ख़रीदी कर रहे हैं, क्या आपके ख़ानदान में दूर से नज़दीक से जो भी गरीब है, क्या आपने पूरी ईमानदारी के साथ उनको ज़कात पहुंचाई? आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सोना इतना था, चांदी इतनी थी, इतना बैंक अकाउंट था, तो हमने उसके हिसाब से ज़कात बांट दिए। नहीं, ये 100 साल में एक बार मुसीबत की घड़ी आई है। और मैं कह दूँ कि ख़ास तौर से मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हम ऐसे मज़हब को फानने वाले हैं और मजबूर होकर मैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेदार करने के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, हमने इस्लामी वो दौर भी देखा है कि साहबा ने जब इस्लाम का फ़रोग़ हो रहा था तो अपनी जायदादें वक़्फ़ कर दी थी। इसलिए करी थी कि गरीब मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये कुर्बानियाँ हैं हमारे साहबा की, ये कुर्बानियाँ हैं। आप इसको अब हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचे कि पुराने ज़माने की बातें थी, हो चुकी होंगी। नहीं, हमारे पास कुछ मॉडर्न किस्म के लोग इस तरह से भी हैं। ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकातें हुई हैं। अलगरज हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज मुसीबत की घड़ी है, तो आप बाज़ारों की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं आपके, उसको रोक दीजिए। जो ख़त्म हज़ारों की संख्या में
और ख़रीदी के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने के लिए बढ़ रहे हैं, उसे आप रोक लीजिए। ये इंसानियत का और वक्त का तकाजा है। और जो आपके पास सरमाया है जो ज़्यादा है, भले ही आपने ज़कात निकाल चुके होंगे, लेकिन आज वक्त का तकाजा है कि उसके बावजूद भी अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, आपके पास क्षमता है कि आप और ज़्यादा खर्च कर सकते, तो बस्ती में घूमिए। एक मुसलमान का 40 घर पर पड़ोस मुश्तमिल होता है। जहां आप रहते हैं उसका 40 घर, यानी अगर कुल कैलकुलेशन निकाल लिया जाए तो 300-400 घर होते हैं। और उनकी देखभाल करना, अगर आप ताकत रखते हैं, आप दौलत रखते हैं, तो फिर आपकी जवाबदारी बनती है कि आप जहां रहते हैं वहां के आसपास के 40 घर, उस 40 घर नहीं है, बल्कि अगर हम उसको बारीकी से अगर हिसाब किताब के साथ अगर जोड़ लिया जाए तो 400-500 घर होते हैं। ये आपकी जवाबदारी है। क्या तारीख़ के इस्लाम में कि हम नहीं देखते कि जब पूरी इंसानियत पर, हम खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी इंसानियत पर जब मुसीबत का वक्त आया तो कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी गई। देखिए, आप पढ़िए, आज पूरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आज मुसलमानों की थू हो रही है कि आज एक तरफ मुसलमानों का वो तबका जो बुर्कापोश ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो है तो 1 किलो घी के वास्ते, 10 रुपये के वास्ते, 100 रुपये के वास्ते, इफ्तार के वास्ते, सहरी के वास्ते भीख मांगते नज़र आ रही है, मस्जिदों के बाहर बैठते नज़र आ रही हैं, महल्ले महल्ले घूमते नज़र आ रही हैं। और उसी में का एक मालदार तबका चौक में, गुलमंडी पे खामोश तरीके से, पता नहीं कैसे कैसे ज़राए निकल गए खरीदी के, तो शटर तो बंद दिख रहे हैं, अंदर हज़ारों रुपये खरीदी चालू है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके, वरना आप ये कहते कि बताइए कहाँ खरीदी हो रही। इसलिए हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि देखिए, आज हर धर्म समाज का तबका जो गरीबी रेखा में आता है, आज परेशान है, आज बहुत परेशान है। आज लोगों के पास किराए को देने को पैसे नहीं है, आज लोगों के पास राशन भरने को पैसे नहीं है। और आज हम गलत फहमी का शिकार है कि भाई किटा बट रही है, खाना बट रहा है, यानी कि सब लोग मज़े में हैं, कोई तकलीफ़ में नहीं है। ये गलत फहमी आप दिल से निकाल दीजिए, दिल से निकाल दीजिए। अगर हम सहरी और इफ्तारी का खर्चा जोड़ लेते हैं साहब तो 200 रुपये लगते हैं, और आपने कितना किट दिया है। मैंने कई किटों का मुशाहिदा किया हूँ, मैंने उसको खोल के देखा हूँ, तो बा मुश्किल 8 दिन की भी नहीं है। कई है अच्छी, मैं वो उससे इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर अक्सरियत अगर किटों की देख ली जाए तो 8 से 10 दिन का नहीं है। और आप सोचिए, यहाँ से 8 दिन जो है तो ईद को बाकी है, यानी आपने दे दिए, यानी ईद को फिर उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। और यहाँ से लॉकडाउन बढ़ने वाला है, जैसे समाचार मिल रहे हैं। हाँ, अब थोड़ी देर के यहाँ से मान लीजिए अगर 15 दिन, 1 महीना अगर वो बढ़ जाए, ऊपर वाला ना करे, अगर कोरोना की तीसरी लहर का जो बार बार आ रहा है, समाचार आ रहा है मीडिया के ज़रिए से, अगर वो ऊपर वाला ना करे, अगर तीसरी लहर आ जाए और इससे अगर बुरे हालात हो जाए, तो बताइए उस वक्त ये गरीब गुरबा ने कहाँ से खाना। आप ये कह के नहीं पूछ सकते कि हमने ठेका लिया है क्या। ये इस तरह की बातें भी आज माशरे में चल रही हैं, करके मैं इतने दावे के साथ और तस्दीक के साथ आपसे मुखातिब हूँ कि देखिए, आज मुसलमानों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। पूरी इंसानियत सिसक रही है, और हम जिस मज़हब को फॉलो करने वाले हैं उसके अंदर तो इतना वाज़े तौर से अहकाम दिया है कि अगर हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, अगर वो परेशान है तो हम मुसलमान नहीं। ये हदीसों में लिखा हुआ है साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कब अमल होगा? आज तो बड़ी शान से दिख रही है कि इफ्तार हो रही है, नमाज़ें हो रही है, सारी बातें चल रही है, घरों में लोग इबादत कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है साहब? प्रैक्टिकल क्या है? आज लोग हंस रहे हैं, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भाई ने मुझसे कहा कि अंसारी साहब, ये है आपका मज़हब कि आपके समाज की बुर्के वाली ख़वातीन जो है तो भीख मांगती फिर रही हैं, और एक बड़ी ख़वातीन का टोला जो तो हज़ारों रुपये की खरीदी कर रहा है, कि आपके मज़हब में ये चलता क्या? उसने मेरे से सवाल किया। अब बताइए, एक बाहैसियत मुस्लिम के मैं क्या जवाब दूँ? अरे ये सवाल उन्होंने मुझसे नहीं किया था, बल्कि ये हर मुसलमान से किया था जो अपने आप को मुसलमान कहता है। तो बताइए क्या है हमारे पास जवाब? आज हमें इस तरह से हमारे रहन सहन को, हमारे चाल ढाल को, हमारे उठने बैठने को, समाज में, सोसाइटी में रहने को इस तरह बनाना पड़ेगा कि गैर मुस्लिम समाज, हमारे बिरादरान वतन के लोग ये समझे कि आज मुस्लिम समाज हमारे गमों में, हमारे दुखों में बराबर का शरीक है। ये हमें बताना होगा। इसलिए मेरी तमाम, ख़ास करके हमारे उलमा इकराम, तमाम मजहबी फ़िक्र के जमातों के ज़िम्मेदारान से अदबन गुजारिश है कि आप भी अपने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक से, जैसा हम देखते हैं ना प्राइवेट में आता है मैसेज, नमाज ऐसी पढ़ना चाहिए, 20 रकात तरावी पढ़ना चाहिए, बहुत आते हैं कमेंट इस तरह से, और अभी जो बौछार लगे भी हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ऐसे माहौल में क्या इतनी खुशी का इजहार करना, हज़ारों रुपये की ख़रीदी करना,
शरीयत की रोशनी में कहाँ तक जायज़ है? जबकि आपके मोहल्ले में, आप जो भी मोहल्ले में रहते हैं, बड़ी ईमानदारी से आप सर्वे कीजिए, आपको हर मोहल्ले में, हर गली में 15-20 घर, 25 घर ऐसे मिल जाएंगे गैरतमंद जिनके पास खाने को नहीं है। आप ये गलत फहमी बिल्कुल मत रहिए कि किताब बट रही है, खाना बट रहा है। चलिए मान लीजिए कि खिचड़ी जो बांट रहे हैं आपने लिया के दे दिए, इफ्तार हो गया। अब सवाल ये है कि वो बंदे ने चाय अगर पीता है तो शक्कर कहाँ से लाए, पत्ती कहाँ से लाए, दूध कहाँ से लाए, घर में गैस कहाँ से लाए? ये भी तो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ है ना। घर में कोई बीमार होते हैं, उनको दूध लगता है, दूध कहाँ से लाए? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो तेज़ नहीं खाते, उन्होंने दूध कहाँ से लाना? आपने क्या 4 जोड़े दे के, कच्चे कपड़े दे के, 10-20 किलो अनाज दे के आप समझ गए क्या बड़ी जिम्मा हो गए? नहीं, ये मुसीबत की घड़ी है। और आप बड़े खुशनसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है। आज उनके लिए 1000 गुना अल्लाह ने उजरत का वादा किया है। आज आपकी मुकम्मल तौर से आजमाइश है कि आप क्या करते हैं। आपकी जो आजमाइश चल रही है, अगर इसमें नाकाम होंगे तो इसके असरात आप पर नहीं पड़ेंगे बल्कि नस्ल दर नस्ल पड़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गलियों को सर्वे कीजिए। आज मेरे कांटेक्ट में कई रिक्शे वाले आए, उनकी आंख में आंसू थे साहब। मैंने क्या कहा, मैंने उनसे कहा कि आपको किट नहीं मिली? तो उन्होंने मैं घर में लिया के बताया, देखो किट में क्या है। बोले किट में 3 आइटम थे, 10 किलो चावल, 10 किलो घी, मसूर की दाल और एक जो तो साबुन। अब बोले साहब मैं क्या करूं? बोले अब मैं कैसा खाऊं, अब तरकारी सालन कैसे बनाऊं? तो मेरी आपसे गुजारिश है बड़ी हिकमत के साथ, ये थोड़ा किटों के साथ साथ जो है ना, तो गरीब घर में 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है उतना देने की कोशिश कीजिए, ताकि उसके अलावा यानी खाने के अलावा उनकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो सके। आज हर घर में कोई ना कोई बीमार भी रहता, आज दवाखाने में जा रहे 100-200 रुपये लग जा रहे, कहाँ से लाना? और मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ कि आप ये कहकर बच नहीं सकते कि हमने क्या करना, आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमने ठेका लिया क्या, ये आप नहीं कह सकते। ये बहुत ख़तरनाक आजमाइश आई हुई है कि एक शैतान आपको वर्गलाएगा या इंसानी वसवसे आपके दिमाग में आएंगे कि मैं माल में अगर बांट दूंगा तो मैं कल रोड पे आ जाऊंगा। नहीं साहब, आप पूरे कामिल यकीन के साथ इंसानियत की बका के लिए, उसकी रज़ा के लिए आप आगे बढ़िए। इसलिए वक्त का तकाजा है कि थोड़ा हिकमत अमली से काम लीजिए और पूरी ईमानदारी से सर्वे कीजिए। आज हम देख रहे हैं पूरे शहर में चल रहा है, एक ढिंढोरा चल रहा है कि किटा बट रही है, खिटा बट रही है, खाने बट रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर किराड़पड़े के अंदर चले जाए तो कम से कम 500 घर मिल जाएंगे। ये मेरा दावा है। फिर सवाल ये आ रहा है कि 1000 रुपये के जो किटा बट रही है, पैसे बट रहे हैं, कहाँ जा रहे साहब? मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इतना इशारा कर रहा हूँ कि आपसे कुछ गलती हो रही है, आपसे कुछ कोताही हो रही है। आज आप कहीं कम पढ़ रहे हैं, आपका सर्वे गलत जा रहा है, आप सर्वे सही कीजिए। इसी तरह से मैं हमारे जो औरंगाबाद के बड़े बड़े उद्योगपति हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि देखिए साहब, आप भी बहुत बड़ा मानवता का दावा करते, बहुत बड़ा मानवता का दावा करते कि हम मानववादी है, ये है, पता नहीं वो है। आप आइए मैदान में। आज बड़ी हैरत की बात है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो मैदान में नहीं आ रहे, तो कम से कम सरकार की ओर से जो शिव भोजन स्कीम लॉन्च की गई है, तो आप वो उसको भी आप गरीब बस्तियों में नहीं ला रहे, दलित बस्ती में नहीं ला रहे, मुस्लिम बस्तियों में नहीं ला रहे, ताकि कोई गरीब पेट भर के खा ले। वो भी आप काम नहीं कर रहे। मेरी तमाम ऐसे हिंदू संगठनों से और तमाम वो उद्योगपतियों से, बड़े बड़े व्यवसाय करने वालों से मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के साहब कि आप दलित बस्ती में घूमिए, आदिवासी हमारे शहर के किनारे झोपड़ों में लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ जाइए, आप कार लेके जाइए, उनके पास बैठिए, आपको समझ में आएगा लोग कितने परेशान हैं। ये आपका कर्तव्य है। आज हम देखते हैं कि जब भी गणपति का त्यौहार आता है या दिवाली आती है तो बड़े बड़े भंडारे लगते हैं। आज संकट का समय आया है। आज हिंदू संगठन की ओर से, चाहे कोई भी संगठन हो, आज दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो मानवता का वो मंजर पेश नहीं कर रहे हैं, वो दृश्य पेश नहीं कर रहे हैं कि आज हिंदू संगठन सामने आया, किसी दलित बस्ती में गया और वहाँ पर खाना बांटा, इसलिए मुस्लिम बस्ती में आया, वहाँ पर अन्नदान बांटा, या कपड़े बांटे, दवाइयाँ बांटे। आखिर हम कब करेंगे साहब? आज 100 साल में ऐसी घड़ी आई है, आप कब करेंगे कि खाली बातें करते रहेंगे? आज बड़े बड़े हम देख रहे हैं जो करोड़पति हमारे हिंदू समाज के भाई है, वो बंगलों में रह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है। लेकिन आज जरा झुप्पड़पट्टी में जाइए, आज मानवता तड़प रही है, आज मानवता सिसक रही है। आपको आगे आना होगा और जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो गरीब है, उनके कर्ता धर्ताओं से बातचीत करना पड़ेगी। आज बहुत बुरा टाइम आया हुआ है, आज देश पे संकट है,
आज हर जाति समाज जो गरीबी रेखा में जीता है उसके ऊपर संकट है। आपको आगे आना होगा, आपको भी आगे आना होगा। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज इतनी गरीबी में रहने के बाद भी जो मुस्लिम संगठन जो है तो पूरे शहर में खाना बांटने का प्रयास कर रही है, भले ही वो पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जो मुस्लिम समाज जिसके पास आमदनी की कुछ ज़्यादा ठोस आवक जावक के जरिए नहीं होते, वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू संगठन जो आज बहुत ताकतवर है, पैसे के अंदर भी ताकतवर है और लीडरशिप के अंदर भी ताकतवर है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आज हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, मानवता की एकता के नाम पर आप खुलकर आगे आए, खुलकर आगे आए, खुल की घोषणा करें कि हमारे पास आइए, हमारे पास से अन्य ले जाइए, या हमारे पास दवाखाने फ्री कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि कोविड सेंटर के नाम पे तो फ्री चल रहा है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के वास्ते जिसको बुखार आता है, हाथ पैर दुखते हैं, उसके पास 100 रुपये आज दवाखाने को नहीं है। आज पूरे शहर में ऐसा देखने में नहीं आ रहा कि किसी लीडर ने या किसी हिंदू संगठन ने ऐसा ऐलान नहीं किया हो कि हमारी ओर से दवाखाना फ्री है, यहाँ पर जो भी पेशेंट आएगा उसको इंजेक्शन सलाइन वगैरह फ्री में दिया जाएगा। आज इसकी ज़रूरत है साहब। क्या खाली कोरोना बच गया, बाकी कोई बीमारी नहीं है? ये आपको सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। आज हमको जैसा युद्ध होता है, युद्ध स्तर पर हम हमारा तमाम घर बार दांव पे लगा देते हैं देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज वही सृष्टि तरह का संकट एक दूसरे स्वरूप में, दूसरी शक्ल में हमारे सामने आया है। इसलिए हमको सब मिलकर एकजुट होकर हमें आगे आना पड़ेगा और इंसानियत को बचाना पड़ेगा। मैं आखिरी में मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ कि आप बाजारों की तरफ मत जाइए, ख़त्म को रोक दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश है। कम से कम ऊपर वाले ने एक जो वाज़ेह अहकामात दिए हैं उसकी रोशनी में आज का ये वक्त का तकाजा नहीं है कि हम हज़ारों रुपए की खरीदी करें। आप मेरी बात को बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि हम शहर में लगातार एक साल से घूम रहे हैं और आपको करना पड़ेगा। इतना कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कोई हजरात मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने जो तरफ से आपके सामने रखा हूँ ये लोगों की तकलीफ को देख के रखा हूँ। मेरा मंशा, मेरा इरादा किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, किस पे तनकीद करना नहीं था, उसको बुरा भुलना कहना नहीं था, आपको झिझोड़ना था कि ये मत समझिए कि हो गया, हमने राशन बांट दिए, हमने किट बांट दिए, हमने ज़कात बांट दिए। नहीं, अभी तो और मरहले आना है, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कुर्बानी दे सकते हैं, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। ये वक्त और हालात का तकाजा है, ये उनके लिए आजमाइश है जिनकी आज अल्लाह ने नवाजा है, और ये उनकी भी आजमाइश है जो आज सिसक रहे हैं, वो कितना सब्र से काम लेते हैं। इतना कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ मुस्लिम अहले जात में तब्दीली देखने को मिलेगी और बाज़ारों की तरफ जो गहमा गहमे का माहौल देखा जा रहा है वो कम होगा। और इसी तरह से हमारे तमाम शहर के जो हिंदू संगठन हैं, जो आज बहुत मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप आगे आइए, आप खुलकर आगे आइए, क्योंकि पूरी तरह से हम सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते। हमें आसपास के हमारे समाज को, हमारे पड़ोस को, चाहे वो हमारे पड़ोस में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसकी रक्षा करना, उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी सहायता करना, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, ये हमारा कर्तव्य है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। और हम जो भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के नाते हो, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश को आप पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में हर ग्रुप में डालो आप। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। इसके अगर ये संदेश वायरल होने के बाद अगर कुछ लोग इस पर अमल करते हैं, अच्छा काम में लग जाते हैं, तो इसका पुण्य, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं हज़ारों गरीब जनता की मदद हो सकेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।